प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चार्वाक के नैतिक विचारों पर बात करेंगे। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? नैतिक विचारों का निर्णय किस आधार पर होता है? आदि नैतिक प्रश्नों पर चार्वाक ने अपने तात्विक विचारों के अनुसार विचार किया है। भारतीय दर्शन में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष या स्वर्ग को माना गया है। चार्वाक मोक्ष या स्वर्ग को मिथ्या कल्पनाएं मानता है। वह कहता है कि यह पुरोहित वर्ग की मिथ्या कल्पनाएं हैं। चार्वाक स्वर्ग को नहीं मानता। वह कहता है कि स्वर्ग का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः स्वर्ग नहीं है। मोक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष की अवधारणा आत्मा की अवधारणा से जुड़ी हुई है, और जब आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है तो मोक्ष असंभव है। तो इस प्रकार चार्वाक आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग आदि की सत्ता को नहीं मानता। जो लोग मोक्ष की सत्ता में विश्वास करते हैं, मोक्ष में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि संसार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। स्वर्ग को मानने वाले व्यक्ति भी यही मानते हैं कि स्वर्ग में दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति मिल जाती है। चार्वाक इसके उत्तर में कहता है कि यह बात सही है कि संसार में दुख है, किंतु संसार में रहते हुए दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। संसार में सुख और दुख मिश्रित हैं। दुख को कम किया जा सकता है, किंतु पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति दुख को छोड़कर सुख ग्रहण करता है। चावल के साथ भूसी लगी हुई है, अतः भूसी के कारण कोई चावल को खाना नहीं छोड़ता, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति चावल से भूसी को अलग कर देता है और चावल ग्रहण कर लेता है। मछली में कांटा है, इस कारण से कोई मछली खाना नहीं छोड़ता, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति कांटा अलग करके मछली को ग्रहण करता है। इस प्रकार चार्वाक कहता है कि सुख ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न ही करना चाहिए। चार्वाक कहता है, और यह शरीर सुख प्राप्त करने का साधन है और वर्तमान जीवन तक सीमित है। इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं रहता। मृत्यु के बाद किसी परलोक आदि की सत्ता नहीं है जहां आत्मा आदि जाए। इसलिए चार्वाक सुख को ही वर्तमान जीवन का परम लक्ष्य मानता है और कहता है कि सुख ही व्यक्ति के कर्मों का मानदंड है। जिस कर्म से व्यक्ति को सुख मिले वह कर्म उसके लिए शुभ है। इसलिए चार्वाक 4 पुरुषार्थों में से 2 ही पुरुषार्थ को मानता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से अर्थ और काम को ही मानता है, और इनमें भी काम ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि अर्थ तो काम को प्राप्त करने का साधन है। चार्वाक वैदिक क्रियाकर्म को भी व्यर्थ मानता है। वैदिक क्रियाकर्म वे हैं जिनको व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से और नरक से बचने हेतु करता है, और जब स्वर्ग और नरक का ही अस्तित्व नहीं है
तो वैदिक क्रियाकर्म व्यर्थ हैं। इसीलिए चार्वाक श्राद्ध कर्म आदि का उपहास करता है। वह कहता है कि यदि श्राद्ध में घर पर अर्पित किया हुआ भोजन प्रेत आत्मा को मिल जाता है तो क्यों नहीं घर से बाहर दूर देश में गए हुए व्यक्ति को घर में अर्पित किया हुआ भोजन प्राप्त हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। यज्ञादि कर्म की आलोचना भी चार्वाक करता है। वह कहता है कि यज्ञ में दिए गए पशु की बलि से यदि पशु स्वर्ग को जाता है तो क्यों नहीं यजमान यज्ञ में अपने पिता की बलि दे देता ताकि वह स्वर्ग में जाए, किंतु ऐसा कोई यजमान नहीं करता। तो इससे स्पष्ट है कि वैदिक क्रियाकर्म पुरोहितों की स्वार्थ सिद्धि के लिए एक साधन है। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इनको घड़ा है। लोगों में भय और प्रलोभन उत्पन्न करके वो यज्ञादि कर्म करने की लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई इनका अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार चार्वाक शास्त्र, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष आदि का खंडन करता है और कहता है कि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है और यह सुख इस शरीर के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और यह शरीर वर्तमान जीवन तक ही सीमित है। इसलिए इस जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। चार्वाक के इन नैतिक विचारों का आधार उसके तात्विक विचार हैं। तात्विक विचारों का परिणाम ही उसके नैतिक विचारों के रूप में हमें देखने में मिलता है। धन्यवाद।